तो आपसे जुड़ी हुई खबर है जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। वोडाफोन और आइडिया के मर्जर की खबर के बाद अब सबके जहन में ये सवाल उठने लगा है कि क्या अब इस मर्जर के बाद आपके जो फ़ोन बिल्स है वो कम होंगे, कितना फ़ायदा यहाँ पर ग्राहक को मिलेगा। मेरे साथ मनोज गरोला साहब भी जुड़ गए हैं जो कि टेलीकॉम एक्सपर्ट है। मनोज, आपसे सबसे पहले यही समझना चाहूँगी कि आप इस डील को किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि जियो की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं अगर वोडाफोन और आइडिया नहीं भी चाहता था तो भी ये डील बहुत ज़रूरी थी, सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पर बनकर सामने आने की और सबसे ज़्यादा कस्टमर्स को अपने पास रखने की, और हालांकि इस कस्टमर को रिटेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारी नई स्ट्रैटेजीज के साथ भी अब इस बड़ी कंपनी को आना होगा। जी हाँ, देखिए ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जब दो बड़े ऑपरेटर आपस में मिले हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेलको बन के सामने आई है तो इससे कस्टमर को हमेशा फ़ायदा होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो हमेशा से ही पहले के मुकाबले अच्छी होगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दोनों ऑपरेटर के पास काफ़ी बड़े स्पेक्ट्रम के पूल थे। अब वो दोनों के अब दोनों के अलग अलग स्पेक्ट्रम मिलके एक बहुत बड़ा पूल हो जाएगा जो कि मोबाइल सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा वो है, आवश्यक है। और इसके साथ ही क्या होता है कि जब दो ऑपरेटर्स मिलते हैं तो उनके स्केल ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो भी आपस में मर्ज होते हैं। तो स्केल बढ़ते हैं। जैसे कोई भी अगर इक्विपमेंट खरीदेंगे तो नेचुरली एक बहुत बड़ा ऑपरेटर खरीदेगा तो उसका कॉस्ट कम पड़ेगा। दूसरा, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस भी कम होते हैं। तो इससे जो कंपनी की जो वाइबिलिटी है वो बढ़ती है, और कंपनी की अगर वाइबिलिटी बढ़ती है तो इससे नेचुरली कस्टमर को फ़ायदा होता है, क्योंकि लो कॉस्ट में भी सर्विस देने पे जो ये कंपनियां हैं अच्छे क्वालिटी की सर्विस दे सकती हैं। लेकिन इनके मर्जर के पीछे जियो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब से जियो आया है तब से जो कॉस्ट, तब से जो टैरिफ है, टैरिफ कम हुए हैं। हाँ। और इसलिए इन दोनों कंपनियों का आपस में मर्जर हुआ। हाँ। मनोज, एक और देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जितनी भी डेवलप मार्केट्स हैं यहाँ पर ग्लोबली अगर देखा जाए तो 2 या 3 बड़े प्लेयर्स होते हैं, या फिर मैक्सिमम समझ लीजिए कि 4 बड़े प्लेयर हैं। लेकिन भारत में बहुत सारे बड़े प्लेयर, छोटे प्लेयर मिलकर बहुत कुछ था, लेकिन अब इस मर्जर के बाद 3 बड़े प्लेयर्स यहां पर बाजार में मिलते हैं। ऐसे में जियो जिस स्ट्रैटेजी के साथ आता है, जिसने ऑलरेडी यहां पर आपकी वॉइस कॉल्स जो है उन्हें कहीं ना कहीं फ्री कर दिया है, सिर्फ डेटा के चार्जेस आप देंगे, तो बहुत बड़ा कंपटीशन जियो और एयरटेल तो है ही, साथ इन दोनों कंपनियों को, वोडाफोन और आइडिया को कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ आना होगा ताकि वो अपना कस्टमर तो रिटेन कर ही सके, और साथ ही जो नया कस्टमर है वो जियो या एयरटेल पर ना शिफ्ट हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। जी हाँ, और ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि काफ़ी जो बड़े डेवलप्ड मार्केट हैं उसमें 2 या 3 ही बड़े ऑपरेटर होते हैं। अगर हम चाइना का ही वो लें, एग्जांपल लें, तो चाइना में जो चाइना मोबाइल और जो दूसरी कंपनी है वो 2 ही बेसिकली बड़े ऑपरेटर हैं, और दोनों के पास 100 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा स्पेक्ट्रम है। तो क्या होता है कि जब ऑपरेटर कम होते हैं, उनके पास स्पेक्ट्रम ज़्यादा होता है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस हमेशा से ही अच्छी होती है। तो इंडिया में भी जो ये मर्जर एंड एक्विजिशन का दौर अभी चल रहा है, आरकॉम के साथ 3-4 ऑपरेटर छोटे मर्ज हो गए हैं। जियो के पास बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम का पूल है, और जो एयरटेल है, एयरटेल भी काफ़ी सारे ऑपरेटर को एक्वायर कर रहा है। तो इससे यहाँ भी सिर्फ 3-4 बड़े प्लेयर रहेंगे और क्वालिटी ऑफ सर्विस हमेशा से इम्प्रूव होगी। और जहाँ तक बात स्ट्रेटेजी की है, तो आज वोडाफोन और आइडिया के मर्जर के बाद दोनों की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का भी मर्जर होता है। और ये जो मर्ज्ड एंटिटी है, जो नई कंपनी है, वो आज की डेट में कोई भी नई स्ट्रेटेजी अपना सकती है, जिसमें कि थोड़े टाइम के लिए 6 महीने 1 साल तक भले ही उनको लॉस क्यों ना सहन करना पड़े, जो कि पहले नहीं था कि अगर वो लोग आपस में अलग अलग रह के इस मार्केट में फाइट कर। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या कस्टमर्स को इसका फायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए कस्टमर को सबसे बड़ा फायदा तो ये मिलेगा कि एक तो क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव होना चाहिए थ्योरेटिकली, क्योंकि एक तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब जो नई एंटिटी है उसके पास स्पेक्ट्रम पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। जब स्पेक्ट्रम फ्रेगमेंटेड होता है, जब छोटा स्पेक्ट्रम अलग अलग कंपनियों के पास होता है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस, खास तौर से डेटा की, उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। और जब मर्ज एंटिटी होगी तो क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव होगी। दूसरा फायदा उनको ये होगा कि जो नई मर्ज एंटिटी है इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो अलग अलग जो कंपनियां थी उससे कहीं ज़्यादा है। अगर इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो नेचुरली ये एक अच्छा टैरिफ, अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस कस्टमर को दे पाएंगे। उमेश, आपसे समझना चाहूंगी कि इस मर्जर के बाद आइडिया पर जो कर्ज है वो कितना बेहतर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है?
अभी 40,000 करोड़ का कर्ज है और इंडस का स्टेक बेचने के बाद, हालांकि मर्ज एंटिटी में तो वोडाफोन भी पैसा ले आएगा, मगर 12,000-13,000 करोड़ कम हो जाएंगे और डेट के। और कंबाइन एंटिटी अगर देखें तो वोडाफोन भी उसने इंडस का स्टेक बेचने का प्लान किया है, तो उससे उसका भी कुछ 40-50 हज़ार करोड़ आएगा, तो वो भी शायद वो ला सकते हैं। वो डील का पैकेज नहीं है, वोडाफोन का जो इंडस का स्टेक है दैट दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड अंडर द स्कीम टू ब्रिंग, मगर वो चाहेंगे कि भाई मर्ज कंपनी की डेट कम हो जाए, इसके लिए वो डेट कम करने की कोशिश जरूर करेंगे। जी जी। मिस्टर मैथ्यूज, एयरसेल आरकॉम मर्जर, आइडिया वोडाफोन मर्जर, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में टेलीकॉम सेक्टर में हम और कंसोलिडेशंस यहाँ पर देख सकते हैं? So clearly, the one remaining area of consolidation, Arcom has announced that it is looking at Aircel. They have already acquired MTS, so we'll hopefully wait for that to finish. Once that is finished, there may be an additional possibility that that new entity may also look at additional consolidation features given what is taking place in the marketplace. Also today we've seen the announcement of BSNL and MTNL also consolidating. So at the end of the day, I think we should probably be left with three major operators, and this is the practice internationally as well, as we see, and then perhaps one PSU also in the mix. जी जी जी। अनुराग, जैसा कि यहाँ पर राजन मैथ्यूज ने कहा कि हम भी यही कह रहे थे कि इंटरनेशनली जिस तरह से 3 बड़े प्लेयर्स होते हैं, अब भारत में भी कहीं ना कहीं इस मर्जर के बाद 3 बड़े प्लेयर्स यहाँ पर सामने होते हुए दिख रहे हैं। कितना समय लग सकता है इस पूरी की पूरी डील को फाइनल होने में? जी बिल्कुल, जैसा कि आज कुमार मंगलम बिरला जी ने कहा कि ये जो पूरा बोर्ड ने तो मंजूर कर ली है इस डील को, लेकिन इसके बाद ये सरकार के पास जाएगी और सरकार की मंजूरियाँ सभी सरकारियाँ मंजूरियाँ मिलने के बाद करीबन 2018 के अंत तक ये डील पूरी होती हुई दिख रही है और इतना वक्त तो लगेगा। इसके अलावा अगर हम आज की बात करें तो आज ही जो एयरसेल और आरकॉम की जो डील थी उसको सीसीआई की मंजूरी मिल गई है और उसके अंदर उस डील के अंदर भी आगे बढ़ गए हैं। तो ये जो क्योंकि जिस तरह से रेगुलेटरी मंजूरियां होती है और प्रोसेस इसमें पूरा लगता है, तो उसको देखते हुए करीबन इस तरह की डील्स के अंदर साल से 1.5 साल यानी साल से 1.5 साल तक का वक्त तो लगता है, करीब लग सकता है। उमेश मेहता, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, व्हाट डू यू थिंक फॉर शेयर होल्डर्स, किस तरह से देखते हैं आप इस डील को? फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू अभी अच्छे दिन चालू हुए हैं, कस्टमरों को तो फायदा होगा, मगर ये दिस कंपनीज आर देयर टू इवेंचुअली मेक मनी। एवरी ईयर दे आर नॉट गोइंग टू स्पेंड अवे कैश, तो कहीं ना कहीं उनके पास प्राइसिंग पावर आएगा, क्योंकि 3 से 4 जब प्लेयर हो जाएंगे प्राइसिंग पावर आएगा। और इंडिया टुडे इज द लोएस्ट जो टैरिफ रेट है, तो वो धीरे धीरे टैरिफ रेट बढ़ेंगे, कंपनियां पैसा कमाएगी और शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट करेगी। तो इस नजरिए से हम देखते हैं कि फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक टेलीकॉम इज अ सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही और उम्मीद करते हैं कि शेयर होल्डर्स काफी खुश भी हो गए होंगे। मनोज, वेरी क्विकली माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, क्या आपको लगता है कि अब यहाँ पर जब ये सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हो जाएगी वोडाफोन आइडिया, इंटरनेशनली जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, टॉप की जो 2 कंपनियां होती है, जो बड़े प्लेयर होता है वही सबसे ज्यादा पैसा कमा पाता है, क्या वोडाफोन और आइडिया उस तरह का रेवेन्यू कमा पाएगा? जी देखिए, ऐसा है कि अगर इंडियन मार्केट में अगर टेलकोस पैसा कमाते हैं तो ये नेचुरली एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, मर्ज एंटिटी यही है और जियो, यही तीन बड़े प्लेयर हैं जिनको कि सबसे ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि प्राइसिंग क्या है। जी, तो प्राइसिंग पर पूरा का पूरा दारोमदार यहाँ पर है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज, उमेश, मिस्टर मैथ्यूज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। और जाहिर तौर पर वोडाफोन और आइडिया के मर्जर के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा फायदा होगा और होना भी चाहिए, वो है कंज्यूमर। नमस्कार।